तो सर अभी आपके करियर में काफ़ी बार आप पे अटैक भी हुए। या तो मैं जानना चाहूँगा उसकी आप थोड़ा स्टोरी बताएँ? उसकी स्टोरी एक्चुअली क्या हुआ जब मैं मणिपुर पहुंचा हाँ। ये कौन-से ईयर की बात है? 2009 से 11। तभी आप पैरा एसएफ नहीं थे ना? नहीं, नहीं। मैं ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेट हाँ। असम राइफल में था ओके। एंड कुछ ऑपरेशंस थे जो पैरा के साथ मैंने हाँ। ऑपरेट किया। हाँ। तो 2009 में मेरे काफ़ी अच्छे खासे ऑपरेशंस हो चुके थे। कई सारे मिलिटेंट्स का, कईयों को रेस्क्यू करना, कई हाँ। अप्रहेंड भी किए। हाँ। तो उस आप इलाके में दुश्मन बन गए थे लोगों के। करेक्ट, लोगों का कुछ ग्रुप्स थे जिनको लगता था कि उनके अगेंस्ट पहले इतना एक्टिवली किसी ने ऑपरेट नहीं किया है, नहीं किया। तो कि ये ऑफिसर है जो आया है और इसने किया है। हाँ, 2010 में खबर आई कि 50 से 60 लोग म्यांमार से अंदर एंटर हुए हैं मणिपुर में। मणिपुर में। एक्चुअली मुझे इस समय का तो नहीं पता है, लेकिन उस समय क्या था कि मणिपुर अगर आप देखोगे तो मणिपुर के बॉर्डर म्यांमार के साथ लगा हुआ है। हाँ। और जो बहुत सारे ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप, हाँ। जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैंप म्यांमार में है। ओके। और वो आपको दिखाई देते हैं। ओके। अगर आप अच्छी हाइट पर अगर इस साइड खड़े हो जाएंगे तो आपको सामने दिखाई देंगे। कोई 2 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं। हाँ। इंडियन गवर्नमेंट बार बार म्यांमार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही जब है। प्रेशर डालती है तो कई बार वो उसको खाली करा लेते हैं, बट जनरली वो आई वॉश होता है, वो वापस घूम दिखाने करके के वहीं आ जाते हैं। और जो वहाँ की फौज है या जो लोकल गवर्नेंस है वो उनसे पैसे लेती है और सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती है। वो वहीं रहते हैं, वहीं ट्रेनिंग चलती है तो उनकी। ये पाकिस्तान के साथ है ये जो ग्रुप्स है, ये किसके नहीं नहीं साथ? नहीं, आपने सुना होगा पीएलए है, यूएनएलएफ है, प्रीपाक है, केसीपी है, ओके। कुछ एनएससीएन के भी कैंप्स हैं जो साइड में हैं म्यांमार में। ओके। हाँ, मतलब काफी अलग-अलग लोग भी अपने दुश्मन देखो हैं। पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं हाँ। वो अभी तो कश्मीर में ही ऑपरेट कर रहे हैं। सारे कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हाँ, हैं। हिजबुल हो गया या जैसे मोहम्मद हो गया, ये जितने हैं वो सारे कश्मीर में हैं। हाँ। जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जो ऑपरेट कर रहे हैं हाँ। वो है मणिपुर के लोग, हाँ। वो बाहर वाले नहीं हैं। हाँ। बट क्या हुआ है कि कहते हैं ना कि किसी को गलत गुमराह कर दिया गया, किसी को गलत चीजें बता कर क्या के बारे नहीं। में? शुरुआत हुई थी इनकी एथनिक क्लेश से कि नागा, कुकी और मैतेई की लड़ाई थी। हाँ। और तो नागा का एक एनएससीएन आईएम ग्रुप बना, एक हाँ। एनएससीएन खापलान ग्रुप बना। हाँ। कुकीज के भी बड़े सारे केआरए, केएलए, केएनए ग्रुप थे। हाँ। फिर मैतेईज के ग्रुप थे जो पीएलए सबसे बड़ा ग्रुप था उनका, पीएलए, यूएनएलएफ, देन केवाईकेएल। तो उनके भी लगभग जब मैं था तो शायद 40 से 45 मिलिटेंट ग्रुप थे। बाप रे बाप! मतलब केसीपी सर इतने के ही दुश्मन है 10 सर 15 इंडिया ग्रुप के थे, बाहर। है ना। तो वो सब ट्रेनिंग लेते थे म्यांमार में, हाँ। बिकॉज इनको फंड कौन करता था सर? फंडिंग भी अपने आप में एक बड़ा वो है। जो चाइना लगता है आपको कि देता होगा? नहीं, चाइना फंड नहीं देता है, हाँ। बट घुमा फिरा के जो वेपन्स आते हैं हाँ। या वैसा सपोर्ट आता है वो थोड़ा बहुत चाइना से। उस साइड से आता है। ठीक है, अदरवाइज जो एक्चुअल फंडिंग है वो फंडिंग जो एक्सटॉर्शन हो रहा है मणिपुर के अंदर, या जो मैं कहूँगा ड्रग्स हैं मणिपुर के अंदर, उसका जो पैसा है वो इनके पास जाता है। ओके। या तो अंदर ही अंदर से इन लोग निकालते हैं पैसा। ठीक है, फंडिंग वहीं से है, आपस की फंडिंग है, हाँ। अंदर की फंडिंग है, एक्सटॉर्शन है। मेरे समय पे शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि कोई भी वोडाफोन का, एयरटेल का इंजीनियर आए या कोई बाहर से कोई एम्प्लॉय आए मणिपुर के अंदर और वो आपको पता लगेगा 24 घंटे के अंदर किडनैप हो गया, उसके बाद 4-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, फिर उसको छोड़ा जाएगा। अच्छा, पूरा प्रॉपर किडनैपिंग रैकेट था। तो वो था। देन ड्रग्स का काफी था, गांजा और ये सारी चीजें बहुत होती थी, सप्लाई करते थे। तो वो लोग उसको वहां पे कुछ दीमापुर जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, कुछ म्यांमार की तरफ जा रहा है, तो बड़ा सारा इलीगल ट्रेड था। इलीगल ट्रेड था, तो फंडिंग सारी वहां से होती है। ओके। तो जब मैंने ऑपरेट करना शुरू किया 2009 में, तो 2010 में लोगों को लगने लगा, इन लोगों को कि यार ये बहुत ज्यादा एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, यहाँ का के भी परेशान कर रहा है। या तो 2010 में जब खबर आई कि 50-60 लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है म्यांमार से, एंड उस समय ना एक सीजन होता था कि वहां उनकी ट्रेनिंग खत्म होती थी, उनको बताया जाता था कि आप इंडिया के अंदर जाओ, एम्बुश लगाओ, जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको लो
और अगर कुछ नए कैडर हैं जिनको ट्रेनिंग करानी है उनको लो और वापस आ जाओ। तो 1-2 महीने वो 50 से 100 के ग्रुप में मूव करते थे। अंतर जो कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के उसमें है कि मणिपुर में जब एम्बुश हो रहा है, अगर आपके ऊपर एम्बुश लगाया गया है, अगर आप पुराना जितना भी रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम 50 से 100 मिलिटेंट एक साथ आपके ऊपर फायर करते हैं। 50 से 100 मिलिटेंट एक साथ? यस। एंड इसीलिए जब NSC and IM के साथ हमारा सीज फायर नहीं था तो 98% एम्बुशेस में हमारी कैजुअलिटी होती थी। हमारे लोग मरते थे? हाँ, बिकॉज आप ये देखिए, आप एक रोड से जा रहे हैं या कहीं जंगल में जा रहे हैं और लगभग 50 से 100 या 150 लोग आपके ऊपर फायर खोल रहे हैं। तो वो इतना हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर आता था कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटी तो होगी ही होगी। उसके बाद आप काउंटर एम्बुश की ड्रिल करेंगे बट काफी नुकसान होता था। एंड अभी सीज फायर है तो NSC and IM के साथ नहीं है हमारा, मतलब फायर फाइट नहीं होती है, ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। बट जो मैतेई ग्रुप है उनका भी सेम प्रिंसिपल है कि 50 से 100 लोग होंगे, 150 तक पहुंच जाती है कई बार नफरी, जो आपके ऊपर एम्बुश लगाएंगे, आपके ऊपर फायर खोलेंगे। जब 2010, 11, 12 मेरे ख्याल से 2-3 साल तक जो मैंने ऑब्जर्व किया था, तो हमेशा एक टाइम होता था जब हमारी कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज होती थी हमारे लोग एंड हम ऑपरेट करते थे। तो 2010 में एक खबर आती है कि 50 से 60 लोगों ने अंदर एंटर किए हैं। तो मेरे जो CEO थे उन्होंने बोला कि तू अपनी एक टीम लेकर, एक इलाका था जहाँ थोबल डैम बनना था उसके ऊपर चला जा जंगल में। ओके। तो मैं पहाड़ के ऊपर जंगल में जाके बैठ गया। दूसरी तरफ 21 पैरा की एक टीम थी, वो ऑपरेट कर रही थी। एक सर हैं, उनको 2 बार सौर चक्र मिला है, दूसरी बार इसी चीज के लिए मिला था। तो वो ऑपरेट कर रहे थे एंड वो लोग वहां बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे। आई थिंक 1 या 2 दिन निकल चुका था। क्या पहाड़ के ऊपर वेट कर रहे थे कि ये लोग दिखे तो? जंगल में। हम जंगल में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ रूट्स होते हैं, आपको पता है कि वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस वाले ट्रैक से हो सकता है आ जाएगा, उस वाले ट्रैक से आएगा, इससे आएगा। तो हम लोग उस ट्रैक्स को डोमिनेट करके बैठे हुए थे कि अगर आएंगे तो हम यहाँ पर उनको चेपेंगे अच्छे से। एंड सेम जो 21 पैराएसएफ की टीम थी वो दूसरी तरफ बैठी हुई थी जंगल में, पहाड़ के दूसरी तरफ। इनका दूसरे या तीसरे दिन एनकाउंटर हो गया, कांटेक्ट हो गया 21 पैरा का, जो दूसरी टीम थी। और जो सर थे उनके गोली लग गई एंड हमें पता लगा कि 3-4 मिलिटेंट मारे गए हैं और सर के गोली लगी, सर को एवैक्यूएट किया गया। और ये जो ग्रुप था ये ब्रेक ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ हो गया जंगल में? हाँ, जंगल में। ओके। तो मेरे को CEO बोलते हैं कि यार वहाँ कांटेक्ट हो गया है, ऑलरेडी फायर फाइट होकर खत्म हो चुका है और वो ग्रुप तो शायद अभी निकल गया होगा, वापस चला गया होगा। तो तू एक काम कर, तू वापस चला जा। बिकॉज मैं अपने इलाके में नहीं था, मेरे को कहीं दूसरा जगह से भेजा गया था कि तू यहाँ ऑपरेट कर, यहाँ के टॉप पे बैठ। हाँ, तो मैं काफी ऑपरेट कर रहा था। तो CEO को था कि ठीक है अभी तू खतरा कम हो गया, तो तू वापस चला जा। एंड मेरे को था कि यार अगर 50 से 150 मिलिटेंट हैं, निकले हैं, तो कुछ तो हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे उन्होंने। जब फायर फाइट होता है तो आप भागते हो, है ना, भागते हो, तो इन्होंने भागे होंगे। तो मैंने कहा हो सकता है एक आध कोई ग्रुप मेरी तरफ आ जाए। और ये जो मेरी और CEO की बात हुई, ये रेडियो सेट पर हुई है, ठीक है, उन्होंने सुनी भी होगी। तो अब उन्होंने इंटरसेप्ट किया, जो भी किया वो तो अगली बार हमें पता लगा। बात हो गई, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कि प्लान करता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, आज नहीं जाते हैं। मैंने कहा आज रात और वेट करते हैं। आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पे? 11 जन। हाँ, मतलब मैं बहुत जनरली बहुत बड़ी पार्टी नहीं लेके जाता था। 8 से 11 के बीच की पार्टी होती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, हम बैठते हैं आज और यहीं पे रहेंगे। और मैं नहीं गया। वहां पर एक मफाऊ डैम बनना था, अगर आप गूगल में डालेंगे तो अंसल शायद उसको बना रहा था उस समय, अभी कंप्लीट हो गया है। एक IRB बटालियन थी वहाँ, इंडियन रिजर्व बटालियन। उनके जो लोग थे, वो लोग, मेरी जब ये बात हुई CEO से कि चले जाओ और ये सारा हुआ, उसके बाद मेरी बात होती है दोपहर में शायद या सुबह के समय, वो लोग उसके बाद निकलते हैं मफाऊ डैम से इम्फाल जाने के लिए। शाम को मेरे पास खबर आती है कि IRB की जो पार्टी इम्फाल जा रही थी उसके ऊपर हैवी फायर हुआ है और जिसमें उनके आई थिंक 5-6 लोग मारे गए हैं, 15-20 घायल हो गए हैं। तो मैंने कहा ओके। और तब तक आप ऊपर ही थे? हाँ, मैं जंगल में ही हूँ। मैं जब नेक्स्ट डे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी जो गाड़ियां थी एकदम छलनी हो रखी थी। लगभग शायद 60-70 लोगों ने फायर किया था उस पर, पूरे छलनी हो रखा था। वो जो ड्राइवर था, जो बंदा आगे पहली गाड़ी में था, वो बिल्कुल वहीं की वहीं ऐसे फिक्स हो गए थे। वो उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपना वेपन भी उठाएं या उतार पाएं।
तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए था। बिकॉज़ हुआ क्या कि जो आईआरबी है उसकी ड्रेस और हमारी ड्रेस सेम होती है। हाँ, हमारे जो गाड़ियों के नंबर थे वो आर्मी नंबर नहीं थे। हमारी हाँ, गाड़ियों के भी सिविल नंबर थे और हाँ, आईआरबी की गाड़ियों के भी सिविल नंबर होते हैं। हाँ, तो जब आईआरबी की गाड़ियाँ आईं तो उनको हाँ। लगा कि मेरी पार्टी आ रही है, क्योंकि वो कहीं सुना होगा वो और इंटरसेप्ट कर लिया था उनने। इंटरसेप्ट, हाँ, और उनको लगा कि हमारी पार्टी आ रही है जो वहाँ बैठी थी, हाँ, और उन्होंने फायर खोल दिया। उन्होंने अगले दिन न्यूज़पेपर में दिया भी हाँ। कि ये फायर हमने आईआरबी के लिए नहीं किया था। खुद ही डाला उन्होंने। हम उन्होंने खुद ही डाला। हाँ, हाँ, वो इस तरह से वहाँ पर मणिपुर में बड़ी अलग डायनामिक्स है। प्रॉपर वो न्यूज़ में निकालते हैं कि हमने क्या ये किया, क्या नहीं किया? हमारी ज़िम्मेदारी थी या हम इसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ, ये हमने आईआरबी के लिए नहीं किया था एम्बुश। दूसरी पार्टी के या लिए किया था जो तो ऊपर फिर बैठी सीओ थी बोलते हैं कि आईआरबी यार की। अबे तू बच गया? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। आज लिखी नहीं थी। ठीक है, बिकॉज़ शायद मैं गाड़ियों में ना जाता, हाँ, मतलब पैदल मूव कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पर, हाँ, बिकॉज़ पूरा इलाका ऐसा था, फायर फाइट हो चुकी है। हाँ। बट अगर होते भी और इतना फायर आता तो जनरली क्या है कि कैजुअल्टी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कैसी अगर एरिया हाँ, में? कैजुअल्टी होने के बहुत चांस होते हैं, बट ठीक है। ये हुआ, उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि यूएनएलएफ के नए कैडर की ट्रेनिंग खत्म हुई। हुँ, मैं अपने एक इलाके में गया था, खमनलोक की तरफ। हुँ। जंगल का इलाका था, मैं वहाँ से वापस आया, तो मैंने कहा कि यार मैं अकेले चला जाता हूँ। तो मैंने अपनी जिप्सी ली, ये आपका सेकंड वाले की बात ये है? सेकंड वाला है। हाँ, मैंने अपनी जिप्सी ली, हाँ, जिप्सी और मेरा एक बडी था। हाँ, 2 बंदे हमेशा मेरे साथ रहते थे, जैकी और मैती करके। हाँ, मैंने उनको बोला कि चल हम चलते हैं, हुँ, जेसीओ साहब यहाँ पर एक बार और देख लेंगे और फिर आ जाएँगे। हाँ, हम पूरा सुबह देख चुके थे, जो खबर आई थी उसका कुछ था नहीं। हुँ, अब बाद में हमें लगा कि शायद वो खबर हमको झूठी खबर दी गई थी, ताकि हम उस इलाके में जाएँ और वापस जब आए तो एम्बुश हो। तो हुँ, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है। लोकल जो मेरे सोर्स थे उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। हुँ, तो मैंने कहा कि खबर तो है नहीं। तो हुँ, मैंने, जो मेन पार्टी थी मेरी 10-12 लोगों की, हुँ, जेसीओ साहब थे, एक सूबेदार साहब, उनको बोला कि साहब आप थोड़ी देर रुक के आ जाना, हुँ, मैं जाता हूँ, मेरे को कुछ और काम है, कोई बंदा आ रहा है मिलने के लिए, उससे मिलने मैं पोस्ट पर वापस जा रहा हूँ। मैंने अकेली गाड़ी ली, अकेली गाड़ी लेके, एंड कई बार मेरे को तेज़ चलाने का शौक था, हाँ, तो मैं बहुत तेज़ स्पीड से आता हूँ, एंड ये जैसे सड़क है, सड़क इसी तरह से टर्न ले रही थी और यहाँ पर एक पहाड़ी थी। हाँ, मैं ऐसे आ रहा हूँ इधर से हाँ, और ऐसे निकला और मैं निकल गया हूँ। हाँ, मैं पोस्ट पहुँचने वाला हूँ, उससे पहले मेरे सीईओ का कॉल आता है कि तू खमनलोक गया था? मैंने कहा हाँ। कि तू व्हाइट जिप्सी में है? मैंने हाँ। कि तेरे ऊपर फायर आने वाला है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आ चुका हूँ पोस्ट पे। मैंने कहा मैं तो एंटर हो गया हूँ यहाँ सगुलमंग में। हाँ, तो बोलता है कि तू आ रहा था अकेले? तो बोलता अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर उसने थोड़ी देर में कॉल करते हैं कि पता है, उन्होंने देखा कि तू इतनी तेजी से आ रहा है, तो ये जो बंदे थे नए बंदे थे, नए लड़के थे मिलिटेंट, ठीक है? तो ये इनको डर लग गया, इनको लगा कि साला इसको पता लग गया और ये हमें मारने आ रहा है। तो इन्होंने फायर ही नहीं खोला, ठीक है? तो तो ये बैठे रहे और ये बात कर रहे हैं, और पुलिस इस पूरी चीज़ को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। तो हाँ, पुलिस क जो उस टाइम एसपी थे, हाँ, उन्होंने मेरे सीईओ को बोला कि कौशल के ऊपर फायर आने वाला है, एम्बुश लगा हुआ है। हाँ, बिकॉज़ जब ये थे तो इन्होंने बोला कि हमने एम्बुश लगा दिया है, एलएमजी हमने सेट कर ली है और वो हाँ, सारा अभी हम फायर कर देंगे। फिर जब इन्होंने देखा कि मैं बहुत तेज़ी से आ रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कि नहीं, इसको पता लग गया है, ये हमें हमें मारेगा। मारने आ रहा है। हाँ, कि ये अकेला ही आ रहा है हमें मारने के लिए। और तो इन्होंने फायर ही नहीं खोला। हाँ, फायर नहीं खोला, वो उधर से बोल रहा है कि नहीं, नहीं तुम फायर खोलो, मतलब ऐसा नहीं है, कि नहीं, नहीं सर बहुत तेज़ी से आ रहा है वो। और वाक़ई मारा। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि वो पहले, हाँ, मतलब उस इलाके में ये था, मैंने बता रखा था कि अगर कुछ भी हुआ हाँ, तो मैं ढूँढ-ढूँढ के मारूँगा। तो वो बोले कि नहीं सर, ये बहुत ढूँढ-ढूँढ के वो करेगा, और उन्होंने फायर नहीं खोला। हाँ, मैं पहुँच गया, तो मैंने सर मैं तो आ गया। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा कहाँ पे हुआ? कि टाइगर कैंप वाली जो पहाड़ी है उस पे। हाँ, मैं गया वापस। हाँ, वापस गया मैं अपनी पूरी पार्टी लेके, हमने कॉर्डन-वॉर्डन किया, सर्च की, तो वहाँ पे प्रॉपर एलएमजी का उन्होंने निशान बना रखे थे, जहाँ एलएमजी लगाई होगी, जहाँ हथियार लगाए होंगे, वो सारे लगाए होंगे। हाँ। मैंने बच गया, मैं तो आज भी ठीक है। क्या स्पीड में चला रहे थे तुम हाँ, गाड़ी? तो फिर तीसरी बार क्या हुआ, नहीं, ये जो गाड़ी कौन से स्पीड में चला रहे थे आप? गाड़ी चला रहा हूँगा मैं 80-90 के आसपास में।
एंड वो पतली सी रोड थी, मतलब दोनों तरफ खेत हैं, उसमें पतली सी रोड जा रही है, फिर उसमें कर्व आ रहा है इस तरह से पहाड़ी ना। तो उन्होंने दूर से देखा कि यार इतनी तेज गाड़ी आ रही है, बिकॉज जनरली क्या होता है फौज में आप आराम से गाड़ी लेके जाते हो, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि शायद इतनी तेज गाड़ी आ रही है, इसको पता लग गया, मेरी तरफ भी। हाँ, तो उन्होंने फायर ही नहीं बोला। फिर तीसरी बार होता है कि मैं गया होता साइकुल, एक जगह है सगोलमंग से, तो वहां पर कुछ खबर थी, कुछ कैंप्स थे, उनके बारे में मेरे को चेक करके आना था कि मेरे इलाके में जो हरकत हो रही है वहां से तो नहीं हो रही है। तो वहाँ एक ऑफिसर होता था, मैंने उससे बात करी, हमने मीटिंग करी, फिर मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। मैं साइकिल से निकला, लगभग आधे घंटे बाद कॉल आता है कि तू साइकिल गया हुआ था सीईओ का फिर से। मैंने हाँ। तो बोलते कि पुलाव वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर एम्बुश लगा हुआ है। ओके। अगेन इंटरसेप्ट पुलिस ने किया, मोबाइल पे लोग बात कर रहे हैं कि हमें साइकिल से पता लग गया है कि वो चल दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने कहा अभी अच्छा वो पहाड़ी मैं देख पा रहा हूँ दूर से ना कि इधर लगा हुआ है, मतलब बिकॉज मणिपुर में क्या है कि या तो वैली है और वैली में बीच में अगर कहीं पहाड़ी है तो आप बहुत दूर से देख सकते हो। बंदे नहीं दिखाई दे रहे मुझे, जंगल है, पहाड़ी पे पेड़ और वो सब है, तो बैठे हुए होंगे वो। तो मैंने कोई नहीं ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने अपनी टीम को बताया जो दूसरी तरफ थी मेरी कंपनी में कि आप लोग वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, दोनों साइड से घेरते हैं। हाँ, और हम करते हैं। तो फिर हमने ढूंढा वहां पे, उसके बाद वहां नहीं मिले हमें, लेकिन हम फिर बाद में हमने उन्हीं बंदों में से जो उनका कमांडर था उसको मारा, टाइगर कैंप वाले उस पे उधर ही। हाँ, वो उसने फिर एम्बुश लगाया इस बार कि सुबह मैं करूंगा अपने बंदों के साथ। और खबर आ चुकी थी मेरे पास ये घूम रहा है इसी इलाके में। हम बैठे हुए थे एम्बुश में, ये लोग आते हैं, मतलब आपको एम्बुश करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और आप वो एम्बुश में करके बैठे थे। यस, हम एक्चुअली इस बार हम पहले जाके बैठ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि इस वाले इलाके से ये हमेशा निकलते हैं और ये आएगा और हम यहाँ पे इसको एम्बुश करेंगे। जहां मैं गाड़ी तेज स्पीड से लेकर आया था उसी जनरल इलाके में। इस बार हम पहले बैठे जाकर हमने सेट किया एम्बुश। सेट करने के बाद में मैंने कहा कि जब बिल्कुल बीच में पार्टी आ जाएगी तो हम फायर खोलेंगे उसके। आते हैं बंदे, आए, मैं दिखाई देते मेरे को कि 2-3 बंदे आ रहे हैं, बिल्कुल वो हल्का सुबह का अंधेरे वाला जो टाइम होता है। ठीक है, मेरा जो स्काउट था उसने बताया कि सब आ रहा है। आए बंदे, और जैसे ही पहला बंदा हमारे उसमें आता है, यहाँ पर एक बंदा था मेरा नया, उसने गलती क्या कर दी कि उसने फायर पहले खोल दिया थोड़ा सा जल्दी। एक्चुअली हर बंदे का ना अलग माइंडसेट होता है, रिएक्शन आता है कि जब मैं यहाँ बैठ के अभी बात कर रहा हूँ तो बड़ा इजी नॉर्मल लग रहा है उस एरिया में, शायद उसे डर नहीं होगा, बट उसको ये होगा कि ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं, बंदे निकल जाएं या हमारे ऊपर फायर आ जाए, या मतलब वो तो हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन अलग होती है। सही बात है। ठीक है, और वो छुट्टी काट के आया हुआ था, तो थोड़े दिन हो चुके थे उसको कांटेक्ट देखे हुए, फायर देखे हुए, तो उसने क्या किया, उसने फायर पहले खोल दिया। पहले फायर खोला, फायर हुआ, एक्सचेंज हुआ, बट जो कमांडर था उनका बच गया। नहीं मारा गया, वो मारा गया। वो मिला हमें, उसी के लिए मेरे को सेना मेडल मिला था फिर। अरे वाह, क्या बात। तो इस तरह से 3 रहे। 3 आपने ये कंप्लीट किए।